खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हो, महसूस करते हो कि गोल मुझसे दूर है, मुझे मुश्किल यात्रा करके उस तक पहुंचना है, तो हो सकता है आपकी यात्रा कभी पूरी ना हो सकता है लक्ष्य आपसे हमेशा 2 कदम दूर रहे। तो फिर आप पूछेंगे, क्या हमें यात्रा यानी कोशिश नहीं करनी चाहिए? नेविल गॉडार्ड कहते हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होती है, जब आपकी समझ विकसित होती है, तब आपको रियलाइज होता है कि अब मुझे सफर नहीं करना, बल्कि मुझे लक्ष्य को जीना है, लक्ष्य और खुद को एक कर लेना है। दोस्तों, नेविल गॉडार्ड अपने समय के महान टीचर हुए। उनकी खासियत थी कि वे लोगों को 100% गारंटी के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाते। इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें गोल्स के बारे में कैसे सोचना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम करना चाहिए और 3 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके विचारों को अलग स्तर पर पहुंचा देंगी। इसलिए अपने भले के लिए और थोड़ा सा हमारे भले के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो भी विचार आप अंतर मन में सच मानते हो, वो आपके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। इसका मतलब एक खास तरीके से सोचकर और महसूस करके आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, धारण करो कि गोल पूरा हो गया है। जब आपका मन ये धारण कर लेता है कि जो भी मेरा लक्ष्य है, मेरी जो भी इच्छाएं और एस्पिरेशंस हैं, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और आप उन्हें जी रहे हो, तो ये धारणा और विश्वास आपके जीवन का अनुभव बदल देगा, क्योंकि आपके अंतर्मन की गहराई में बैठा विश्वास ही आपके जीवन का सच बनकर प्रकट हो रहा है। लेकिन सालों की प्रोग्रामिंग के कारण ये बात अपने अंदर बैठाना हर किसी के लिए सरल नहीं है। नहीं तो हर कोई चैंपियन जैसा महसूस करता और पूरी इंटेंसिटी से मेहनत करता। इसलिए नेविल गॉडार्ड लॉ ऑफ अजम्पशन के लिए कुछ स्टेप सिखाते हैं, जिससे आप अपने मन को इस लेवल की समझ पर ला सको। स्टेप 1, गोल के बारे में अलग अलग एंगल से सोचो। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि जितनी स्पष्ट आपकी इच्छा होगी, जितना क्लियर आपका गोल होगा, गोल आपके उतना ही नजदीक और आसान होगा। अब क्लैरिटी पाने के लिए आपको गोल के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना है। कम से कम इन 4 सवालों के जवाब लिखो। पहला, मैं क्या पाना चाहता हूँ। दूसरा, इस गोल के पूरा होने से मेरा जीवन कैसे बदलेगा। तीसरा, मैं इस गोल से सच में क्या पाना चाहता हूँ। चौथा, गोल पूरे होने पर मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी, मैं अंदर से कैसा महसूस करूंगा। इन सवालों के जवाब कैसे हो सकते हैं? हम 3 विभिन्न गोल के एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको केवल एक सबसे जरूरी गोल के लिए ही जवाब लिखने हैं। पहला, मैं क्या पाना चाहता हूं। मैं अच्छी रैंक से एग्जाम पास करना चाहता हूं, या मैं खूब सारे पैसे कमाना चाहता हूं जिससे मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊं, या मैं बड़ा घर चाहता हूं जिसमें मेरा परिवार खुशी से रह सके। इस गोल के पूरा होने से मेरा जीवन कैसे बदलेगा। एग्जाम पास करके मेरा करियर सेट हो जाएगा, मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने घर में सपोर्ट कर पाऊंगा। आर्थिक रूप से सिक्योर होना चाहता हूं, ताकि छोटे मोटे खर्चे के लिए मुझे कभी पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। मैं अपने परिवार को अच्छा भविष्य देना चाहता हूं। मैं बड़ा घर चाहता हूं जिससे हम सब साथ रह सके, मेरे माता पिता सुख समृद्धि महसूस कर सके। तीसरा सवाल, इस गोल से मैं क्या चाहता हूं, मेरी गहरी इच्छा क्या है। एग्जाम पास करके मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूं। बहुत सारे पैसे कमा के मैं दोबारा कमी या सीमित महसूस नहीं करना चाहता। बड़ा घर खरीद कर मैं खुद बड़ा महसूस करना चाहता हूं। चौथा सवाल, गोल पूरा होने पर मैं अंदर से कैसा महसूस करूंगा। कठिन एग्जाम पास करने के बाद मैं बहुत संतुष्ट महसूस करूंगा, एक हल्कापन और एक राहत महसूस करूंगा, आत्मविश्वास और गर्व भी होगा। आर्थिक रूप से सफल होने के बाद मेरे मन में नई प्रेरणा होगी, मैं बहुत सकारात्मक और साहसी महसूस करूंगा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगा। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ पाएंगे। अपना घर होने पर मन में सुकून होगा और मैं हर दिन धन्यवाद महसूस करूंगा, बड़ों का आशीर्वाद महसूस करूंगा, मेरे अंदर उपलब्धि की भावना भी होगी। गोल से जुड़ा 5वां पॉइंट है गहराई और उद्देश्य।
नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा उसकी मदद करता है जिसका दिल बड़ा होता है, जो स्वार्थी और लालची नहीं होता। इसलिए गोल में दूसरों की सेवा की भावना जोड़ो कि मैं अच्छा इंजीनियर या बिजनेसमैन या अफसर बन के ऐसे काम करूंगा कि लोगों का जीवन बेहतर हो। आप जितनी गहराई से लक्ष्य के सभी एंगल देखेंगे, उतना गोल के नजदीक और उतनी एनर्जी से काम करेंगे। इसलिए अपने गोल के बारे में सोचने के लिए समय निकालो, ये सारी चीजें लिखो और महसूस करो। ये सेल्फ एजुकेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप, विजुलाइज वन सीन ऑन लूप। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि गोल पूरा होने के ठीक बाद का इवेंट बनाओ। जैसे आपका रिजल्ट आ चुका है, आप माता पिता के पैर छू रहे हो, आपके आसपास सब बहुत खुश हैं, आप किसी खास इंसान से गले मिल रहे हो। प्रैक्टिकल टिप, सिंगल इवेंट। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि एक इवेंट बनाओ, उसमें भी केवल 1 या 2 हरकतें करो, यानी इसे छोटा रखो जिससे आप इसे बार बार लूप में देख सको। दूसरी बात, इस विजन को डायनेमिक बनाओ, यानी सारे सेंसेस का प्रयोग करो। पैर की छुअन, खुशी और बधाई की आवाज, गले मिलने का स्पर्श महसूस करो। तीसरी बात, नेवल कहते हैं कि ये विजुलाइजेशन एकदम रिलैक्स स्टेट में करना है, जहां बस अपने विचारों के बारे में अवेयर हो। आपको सोते टाइम भी आखिरी काम यही करना है। लॉ ऑफ असम्पशन के लिए 4 बातें जरूर याद रखो जो आपको जीवन में बहुत मदद करेंगी। सबसे पहली बात, नेवल गॉडार्ड कहते हैं अपनी इच्छा की पूर्णता ओढ़ के चलो। कैप्चर द कॉन्शियसनेस ऑफ फुलफिल्ड डिजायर। इच्छा और लक्ष्य का अंत क्या है? संतुष्टि, फुलफिलमेंट, दिल को भर देने वाली खुशी। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि अगली बार जब आप लक्ष्य के बारे में सोचो तो इन भावनाओं को महसूस करो। एम्बॉडी द इमोशंस ऑफ योर डिजायर। इसका अभ्यास कैसे होगा? इन भावनाओं को छोटे से शब्द में कन्वर्ट कर लो। जैसे मेरा गोल पूरा हुआ, मैं बहुत खुशी और आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं, तो हैप्पी शब्द से इच्छा की संपूर्णता और भावनाएं जोड़ लो और विजुलाइजेशन के बाद हैप्पी हैप्पी बोलते महसूस करते हुए सो जाओ। अगली बार आप लक्ष्य के बारे में सोचो, आपको हैप्पी हैप्पी सुनाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये कर सके तो अपने जीवन में भारी बदलाव देखोगे। आपको एक्शन लेने में और कंसिस्टेंट होने में बहुत मदद मिलेगी। लॉ ऑफ असम्पशन के लिए अगला पॉइंट है एक्नॉलेज करना सफलता को कई गुना बढ़ा देता है। डायग्राम में देखिए, एम्पलीफायर माइक से सिग्नल लेता है, इस सिग्नल में पावर सोर्स से पावर जोड़ता है और कई गुना शक्तिशाली आउटपुट देता है। नेवल गॉडार्ड कहते हैं ठीक इसी तरह एक्नॉलेजमेंट एम्पलीफायर का काम करता है, जो लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम का इनपुट लेता है, आपके कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन से पावर लेता है और पॉजिटिव विचारों की ऊर्जा कई गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आपको जीवन के हर हिस्से में अबंडेंस या समृद्धि पैदा करनी है। आप चाहते हो कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो, ना रिश्ते की, ना पैसों की, ना समय की, ना खुशी की। तो अब आपको हर चीज में समृद्धि, भरपूरता, भरमार देखना है, एक्नॉलेज करना है, महसूस करना है। मान लीजिए कि आप स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप ध्यान दो, मेरे पास इस समय कितनी भरमार है, मैं इंतजार कर पा रहा हूं, मतलब समय की कमी नहीं है। फिर जब बाग बगीचे में घूमो तो ध्यान दो कि आसपास पेड़ों की कितनी भरमार है। सांस ले रहे हो तो महसूस करो कि हवा की कोई कमी नहीं है। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि इस तरह ध्यान देने से, एक्नॉलेज करने से आपको समझ आने लगेगा कि मेरे आसपास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब रुपए, पैसे आदि सफलता की भी कोई कमी नहीं होने वाली। इस तरह आपके पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम मजबूत होते हैं और आपको हर जगह सबूत दिखते हैं कि लक्ष्य पाना संभव है, मेरी पहुंच में है। अगला पॉइंट है परसिस्टेंस। हमारा अंतर्मन अच्छा बुरा नहीं जानता, वो ना बदलना चाहता है, ना ही नए गोल स्वीकार करना चाहता है। इसके उलट अंतर्मन बार बार हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। नेवल कहते हैं कि इससे पहले आपका मन कन्विंस करे, आप अपने मन को कन्विंस कर लो कि गोल पूरा हो चुका है। और ऐसा करने के लिए आपको परसिस्टेंस चाहिए, तभी आप अपने मन को लक्ष्य के लिए कन्विंस कर सकेंगे। अगला पॉइंट है एक्शन। विचारों की ऊर्जा परिवर्तनशील है।
आपके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ऊर्जा है। आप पल भर में विचारों में कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इस ऊर्जा को तत्काल इस्तेमाल न करो तो उतनी जल्दी बिखर भी जाती है। इसलिए अच्छे विचारों को एक्शन में बदलो, फिर अच्छा सोचो, फिर एक्शन लो, फिर अच्छा सोचो और दोबारा एक्शन लो। ऐसा करने से इसे थिंक डू थिंक प्रिंसिपल कहते हैं और ऐसा करने से आपका जीवन बदल जाता है। समरी, विचार धारण करो कि गोल पूरा हो गया है, क्योंकि आपके अंतर मन की गहराई में बैठा विश्वास ही आपके जीवन का सच बनकर प्रकट हो रहा है। लॉ ऑफ अजम्पशन के लिए स्टेप नंबर 1, गोल के बारे में अलग अलग एंगल से सोचो। क्लैरिटी लेकर आओ, मैं क्या पाना चाहता हूँ। दूसरा सवाल, इस गोल के पूरा होने पर मेरा जीवन कैसे बदलेगा। तीसरा, मेरी गहरी इच्छा क्या है, मैं सच में क्या पाना चाहता हूँ। चौथा, गोल पूरा होने पर मैं अंदर से कैसे महसूस करूंगा। पांचवा, गहराई और उद्देश्य। दोस्तों, ये सेल्फ एजुकेशन आपको खुद करनी होगी। स्टेप नंबर 2, विजुलाइज वन सीन ऑन द लूप। गोल पूरा होने पर ठीक बात का एक इवेंट बनाओ, उसमें भी केवल 1-2 हरकत करो, इसे छोटा रखो और बार बार लूप में देखो। रिलैक्स स्टेट, सोते टाइम तो आपको आखिरी काम यही करना है। इसके साथ 4 जरूरी बातें याद रखो। अपनी डिजायर ओढ़ के चलो। अगली बार जब आप लक्ष्य के बारे में सोचो तो साथ में खुशी, धन्यवाद, संतुष्टि और अन्य भावनाएं महसूस करो। इन भावनाओं को छोटे शब्दों से जोड़ो, जैसे खुशी, आनंद, हैप्पी, थैंक यू, और विजुअलाइजेशन के बाद बोलते, महसूस करते करते सो जाओ। आप ये कर सके तो भारी बदलाव देखोगे। आपको एक्शन लेने में और कंसिस्टेंट होने में बहुत मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, एक्नॉलेज करना सफलता को कई गुना बढ़ा देता है। आप जो चाहते हो उसकी उपस्थिति हर चीज में, हर जगह महसूस करो। इससे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम एम्पलीफाई होते हैं और आपको हर जगह सबूत दिखाई देने लगते हैं कि लक्ष्य पाना संभव है। परसिस्टेंस, इससे पहले मन आपको कन्विंस करे, आप मन को कन्विंस कर लो कि गोल पूरा हो चुका है। और एक्शन, थिंक डू थिंक प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छे विचारों को एक्शन में बदलो, फिर अच्छा सोचो, फिर एक्शन लो, फिर अच्छा सोचो और फिर एक्शन लो। इस तरीके से हर कोई अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करता है। दोस्तों, इस अभ्यास को जरूर कीजिए। अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, विजुअलाइजेशन बनाइए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।